नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल सर, फाउंडर ऑफ राहुल इंग्लिश क्लासेस पटना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद यानी कोविड की दूसरी लहर के बाद आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। वह जो इन्फॉर्मेशन है आपके अपकमिंग बैच के रिलेटेड से है। मेरे प्यारे साथियों, ऑफलाइन कोचिंग खुल चुका है पटना में और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैंने भी जो आपका 12th का बैच है अंग्रेजी और हिंदी का, उसको मैं लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए एक बार इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश है ना, जो आपका 100 मार्क्स का हो गया है एज ए लैंग्वेज पेपर, और उसी के साथ क्या आपको एक और लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना है 100 मार्क्स का हिंदी का। तो यह जो आपका विषय है अंग्रेजी और हिंदी दोनों का एक बैच आ रहा है 25 अगस्त को। डेट क्या है आपका? 25 अगस्त को, ठीक है। और ये बैच चलेगा कहाँ? मखनिया कुआं पटना में, ठीक है, मखनिया कुआं पटना, ठीक है। और इसका फीस जो है मेरे प्यारे साथियों, हालांकि पहले अंग्रेजी का 2000 फी था और आपका हिंदी का 1500 फी था, तो टोटल हो जाता है 3500 रुपये। लेकिन कोविड के चलते बहुत सारे गार्जियन जो हैं सक्षम नहीं है कि अपने विद्यार्थियों को वो पटना भेज सके, या फिर पटना भेजने के बाद उनको यह तकलीफ है कि सर अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम आपको फी पूरी तरह से दे पाएँ। तो मैंने भी एक छोटा सा फी रखा है जिससे आप अपने विषय को ढंग से पढ़ भी ले और सबसे सारी चीज़ें मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो अगर सिर्फ आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उसका फी है 999 यानी 999, मान के चलिए 1000 ही, कि 1000 में आपकी पूरी जो 100 नंबर का जो इंग्लिश है, लिटरेचर और ग्रामर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जिस विद्यार्थी को साथ में अगर हिंदी ही पढ़ना है तो वो आपका 999 फिर से ऐड कर लेंगे, यानी करीब 2000 में आपको दोनों मार्क्स, जो 200 मार्क्स है अंग्रेजी का और हिंदी का, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और होगा कि उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा, उसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे, किस चैप्टर से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, समरी वगैरह होंगे, तो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और प्रत्येक टॉपिक का जो टेस्ट होगा वो 2 मोड में होगा, एक ऑनलाइन मोड में आपका टेलीग्राम में होगा, एक ऑफलाइन मोड में जो आपको क्लासरूम में होगा। तो आप दोनों तरीके से क्या है इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। और पहला बार ऐसा मैंने सोचा है कि इस बार सीट लिमिटेड रखना है, 50 विद्यार्थियों से ज़्यादा को ऐड नहीं करना है। कमाना, पैसा कमाना पर्पस नहीं है, कमाना है कि एक जो हम लोग का डिग्निटी है जो 500 में हम लोग जो मेंटेन करके रखते हैं। करीब पिछला जो टॉपर है आकाश नाम का, 500 में 459 नंबर लाया है, और वो इस लेवल तक क्यों पहुंचा? क्योंकि उसका अंग्रेजी और हिंदी मिला के करीब 200 नंबर में उसका 179 है, किसी का 176 है, यानी एवरेज 160 से लेके 175, 179, 80 के करीब रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे आप अपने करियर में अंग्रेजी के लिए दिक्कत ना हो, या फिर ऐसा परसेंटेज उठाना चाहते हैं जिसके बाद आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना हो, जैसे कोई BHU में सेटल हो गया, कोई JNU में सेटल हो गया, कोई हमारे पटना कॉलेज में सेटल हो गया, पटना यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए, तो इस सब के पीछे अभी आपका मेहनत जो है वही रंग लाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल करते हैं, सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए या फिर ऑफलाइन पढ़ाइए। तो ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर जो आपका पढ़ने का जो मीडियम है वो ऑफलाइन होता है, क्योंकि क्लास के बीच में लोगों से इंटरेक्शन होता है, जो आपकी समस्याएं होती है वो डायरेक्टली हम पूछ सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद, करीब मार्च 2020 के बाद शायद ऐसा मौका आया है कि हम और आप ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जिस तरह के सवाल है अभी एग्जामिनेशन को लेकर, कि एग्जामिनेशन तो टाइम पे होंगे ही होंगे, आपकी कितनी तैयारी ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा और आप आने वाले दिनों में कहाँ होंगे। बहुत कम फी रख के मैंने यह जो बैच है तो आपके लिए ला रहा हूँ, और सीट भी यहाँ पे लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे भी हैं, 200-250 विद्यार्थी ऐसे ही पढ़ रहे हैं अलग अलग कोचिंग और मेरे थ्रू, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन जो अपने लिए चाहते हैं कि नहीं हम आगे कुछ करें, जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं 12th के बाद, कोई जैसे जिसको जाना होगा डिफेंस लाइन में, तो वहाँ पे भी आपको अंग्रेजी है, या तो आप अभी पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ो, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अभी है कि टाइम है, तो आपको दोनों में फायदा कर जाएगा, आपको 12th में भी और डिफेंस लाइन में भी। कुछ बच्चे हैं कि नहीं सर कहीं कहीं हमको इंटरेस्ट देना रहता है, वहाँ पे भी कुछ नंबर पूछता है, जैसे BHU वगैरह, चाहे कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी हो बढ़िया ढंग का, वहाँ भी आप इंटरेस्ट दीजिएगा, वहाँ भी अंग्रेजी की भी आपकी ज़रूरत है। तो कहीं कहीं होता है कि आपका पूरा का पूरा कितना परसेंटेज है ओवरऑल 500 में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यह उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है जो आगे करियर के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, ताकि उनका अंग्रेजी हिंदी में मिला के अच्छा खासा नंबर उठ जाए और वो आगे लाइफ में बढ़े। बहुत सारे बच्चे हैं कि अच्छा खासा नंबर ले आके उन्होंने सिविल सर्विसेज का लाइन पकड़ लिया, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने जो ईस्ट ऑफ बोला जाता है ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे मेरे से बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, एडमिशन हुआ है उनका।
तो इस सब के पीछे एक मेंटल सोच है आपका। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी मन होता है कि हम हिंदी अंग्रेजी लास्ट में पढ़ लेंगे, तो इनका सोच यह है सिर्फ मात्र पास होने से मतलब है। अरे भाई पास तो वो भी हो जाता है जो नहीं पढ़ता है, बट वैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। एग्जामिनेशन के टाइम में बोलता है लोग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कोई 1 महीना पहले। कुछ सूरबीर ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े हुए भी क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं, लेकिन वो घींच के किस तरह पास ही हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस होता है कि फेल होगा। लेकिन क्या नंबर आएगा जब 500 में आप 250 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या नंबर होगा। आप खुद सोचें कि मैं जो अनदर सब्जेक्ट ले रखा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर कोई आर्ट्स वाले हैं, या फिर कोई कॉमर्स वाले जिनका बैकग्राउंड है, तो आप वो जो आपका 3 मेन सब्जेक्ट होता है इंडिविजुअली, उसको आप पर डे और पूरे क्या करते हैं, 11 12 दोनों मिलकर पढ़ते हैं, और जहाँ से आपका स्कोरिंग होगा उस चीज़ को आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और इसके बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिटी सारे बंद, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप कट ऑफ जो निकालेगा एडमिशन का, वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, फिर आपको इधर उधर करना पड़ता है। तो यह जो बैच है आप ही लोग के लिए है, और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि हम और आपके बीच में इंटरेक्शन हो। बहुत लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया है, मेरी टीम ने बहुत काम किया है। कैमरा मैन नीरज भी यहाँ पे हैं जो आपके बीच क्या कर रहे हैं, इस लाइव को शूटिंग कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी अगर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे आपके जो टीम मेंबर हैं जो राहुल इंग्लिश क्लासेस के जो जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए कार्यरत है। चाहे हिंदी का नोट्स बनाए, चाहे अंग्रेजी का नोट्स बनाए, चाहे टेस्ट हो या फिर टेलीग्राम में क्वेश्चन सेट करना हो, सभी मेंबर क्या है, एक्टिव हैं। तो ज़रूरत है अब आपको एक्टिव होने का, ज़रूरत है अब आपको एक्शन लेने का। आपके एक्शन पे ही आगे का आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है, फी मैंने ज़्यादा नहीं रखा, देखो यहाँ पे 3500 था, मैंने काट दिया। फी मैंने 2000 के करीब कर दिया, 1998। ठीक है, और 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, 100 नंबर का अंग्रेजी, 100 नंबर का हिंदी। 3 दिन आपको अल्टरनेट करके, जैसे मैंने आज अंग्रेजी पढ़ा तो कल मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, फिर परसों अंग्रेजी, उसके बाद अगले दिन क्या मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों सीक्वेंस चलता रहे। आपको करीब 21 चैप्टर है जो आपको अंग्रेजी में पढ़ना है, तो मैं 3 लिटरेचर का पढ़ाने के बाद, और 7-8 आपका क्या है, ग्रामर का टॉपिक है, तो एक मैं ग्रामर का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि सारी चीज़ें बैलेंस ढंग से वो क्या हो चलता रहे। ठीक है, समय का बहुत अभाव होता है मेरे पास, है ना, इसीलिए एक ही बैच ऑनलाइन, एक ही बैच ऑफलाइन ला रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ों में भी व्यस्तता है, बहुत सारे कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो व्यस्तता के चलते एक बैच लाऊंगा, है ना, 25 अगस्त से। जिन भी विद्यार्थियों को कॉल करके जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9304283279। नंबर एक बार फिर से सुनिएगा, 9304283279। और सेंटर कहाँ पे है, मखनिया कुआं में है। आप अगर इधर रहते हैं नया टोला के आसपास तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वैसे बच्चे तो दूर दराज हैं लेकिन उनको अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, तो अपने टीम मेंबर से बात करके यूट्यूब पे लाइव आने की बात चल रही है। जैसा होगा आगे की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा। और अभी फेस्टिवल आ रहा है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के इस अवसर पर क्या किया गया है, ये आपके लिए ऑफर सीमित किया गया है। 25 के बाद हो सके फी बढ़ भी जाए, तो जिनको भी एडमिशन लेना है 25 के पहले तक आप इन्फॉर्मेशन कर दें, और उसके बाद आगे आप पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।